भक्ति वेदांत। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज से हम 9वें अध्याय का शुरुआत करेंगे और 9वें अध्याय का जो नाम है गुह्यतम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अंग्रेजी में। तो यहाँ पे भगवान हमें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो पूरा भगवत गीता का सार सर्वस्व है। और इस अध्याय से भगवान हमें भक्ति का संपूर्ण जो ज्ञान अब तक जो दिया हुआ है 8 अध्यायों में, उसका सारांश सुनाने वाले हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से अर्जुन को ये जो प्राप्त होने वाला है ज्ञान कि भगवान का जो भक्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरा जो है कार्य नहीं है। तो ये अध्याय वास्तव में भगवत गीता का बहुत जो है इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसे हमें अच्छी तरीके से समझना है हर श्लोका को। तो आज हम पहले 2 श्लोक का अध्ययन करने का चेष्टा करेंगे। तो पहले जो श्लोक है स्वयं भगवान अपना वाणी बता रहे हैं। श्री भगवान वाच, आपके भगवत गीता का कॉपी आप देखिए। श्री भगवान वाच, ये परम गुह्यतम ज्ञान है। और पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। इसका हिंदी जो है इस श्लोक का हिंदी तात्पर्य यह है श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे एक तरीके का भूमिका दे रहे हैं जो अभी बताने वाले हैं पूरा अध्याय में। इस पूरे अध्याय में केवल भगवान ही हमें वाणी देने वाले हैं और बहुत अच्छा जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। एक एक श्लोक का भी जो है बहुत अच्छा गुह्य ज्ञान देता है, भक्ति का ज्ञान देता है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है। तो पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अभी तुम्हें जो है अर्जुन, मैं गुह्यतमम, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान। जैसे व्याकरण में जो है अलग अलग स्तर के जो है ज्ञान, अलग अलग स्तर के जो विषय बताते हैं। कुछ निम्न तरीके के जो है विषय होगा, जो उसका मध्यम तरीके का विषय होगा, और उसका उच्च स्तर का जो विषय कुछ होगा। तो गुह्यतर, गुह्यतम और गुह्य, तो ये 3 वैरायटी के, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो अलग अलग लेवल के जो है ज्ञान है। तो ये सबसे गुह्यतम यानी कि सबसे श्रेष्ठ और गोपनीय ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान भगवान अभी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अर्जुन प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम अनसूयवे, अनसूयवे यानी कि तुम असूया रहित हो, ईर्ष्या से तुम बाहर हो। ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं, प्रभुपाद जी में समझाते हैं। क्योंकि हमारा जो इस भौतिक अस्तित्व का कारण क्या है, भगवान ने 7वें अध्याय में बताया हुआ है। भगवान ने 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में 7.27 में बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। यानी कि इस भौतिक संसार में जीवात्मा इस मोह माया में आ जाते हैं, कि द्वंद्वों के मोह माया में आते हैं कि इच्छा द्वेष, यानी कि भगवान जैसे ही हमें अनुकरण करना और भगवान के प्रति द्वेष भावना होना। इसी कारण के लिए हम इस भौतिक संसार में आए हुए हैं। तो भगवान का स्थान से जो है हमें बहुत ईर्ष्या है, असूया है, ये बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अर्जुन जो है वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन के बारे में बताया है, भक्तोसि में सखा चेति। अर्जुन तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए तुम्हें जो है मैं बहुत रहस्य ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ। तो इस तरीके से भक्त जो है भगवान के प्रति कुछ उनका असूया भावना नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है। ईर्ष्या की जो है बारे में रूपा जी आपने एक और जो है विषय में बताते हैं, असूया यानी कि पर दुख असहनम, पर सुख असहनम, दूसरों का सुख देकर मुझे सहन करना नहीं होता है, सहनशीलता नहीं है मुझे। बहुत जो है इसे लगता है कि वो कैसे जो बढ़ गए आगे, इसको बोलते हैं असूया, पर सुख असहनम। तो विशेषकर जब भगवान यहाँ पे अनसूयवे, यानी कि अर्जुन तुम्हें कुछ ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो है बड़े से बड़े विद्वान और पंडित जो है भगवत गीता का कुछ व्याख्या लिख रहे हैं, भाष्य लिख रहे हैं, तो भगवान का ठीक तरीके से वो वर्णन करते नहीं है। भगवान का उनका वास्तव स्थिति है, भगवान का जो वास्तव स्थान है उसके बारे में परिचय देते नहीं है। वो हमेशा भगवान का एक साधारण व्यक्ति जैसे मान्यता देते हैं। ये उनका ईर्ष्या का एक लक्षण है। इसी अध्याय में भगवान आगे बताने वाले हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुष्यम तनुमाश्रिता। जो अज्ञानी है और विशेषकर जो भगवान के स्थान का परिचय नहीं है उनको, वो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तो तो इस तरीके से जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनका भगवत गीता का जो व्याख्या है, वो केवल अपना पांडित्य दिखाने के लिए वो लिखते हैं, वो गलत है। ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो विशेषकर भगवान हमें ये सूचना दे रहे हैं, भगवत गीता को हमें समझना है, भगवत गीता को ठीक से हमें उसका ज्ञान ग्रहण करना है, तो हमें भक्त से ही, शुद्ध भक्त का व्याख्या ही हमें उसके माध्यम से ही हमें समझने का हमें चेष्टा करना है। अन्य लोग जो है भगवान का उनका वास्तव अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, भगवान का जो परम देवोत्तम का जो है परम देवोत्तम पुरुष का जो है स्थान का ज्ञान नहीं है, उनका व्याख्या सुनने से हमें कोई उससे प्रयोजन नहीं होने वाला है। केवल हमें भगवान, जब तक भगवान का स्थान, जैसे सामान्यतः जो है लोग सोचते हैं कि कृष्ण और अन्य देवताएं सभी एक ही है, ये गलत है। ये बात गीता में भगवान बताते नहीं है। ऐसे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि देवता का स्थान क्या है, अपने भगवान कृष्ण का जो स्थान क्या है, सब कुछ भगवान ने बता दिया है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे समान कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत, और सभी चीजें मेरे पर टिके हुए हैं, भगवान बोलते हैं। जैसे वो सारे मोतियां एक धागे पे गुंथे होते हैं, उस पर जो है खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार सब भगवान के शक्ति पर आश्रित है। लेकिन भगवान सर्वव्याप है और उनके शक्ति पर सब कुछ निर्भर है, ये भगवान बताते हैं। तो ये भगवान का स्थान है।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था कि सभी यज्ञ विधि विधानों का भोक्ता मैं हूं, सभी लोकों का स्वामी मैं हूं, प्रभु मैं हूं, सभी देवताओं का जो है स्वामी मैं हूं। और इस तरीके से भगवान अपने वास्तव स्थिति का परिचय हमें भगवत गीता में देते हैं। तो अनसूय वे, यानी कि बिना असूया, यानी कि बिना ईर्ष्या का जो व्यक्ति जो है अर्जुन, तुम्हें ये भगवत गीता का ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि और ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। और ये ज्ञान जो है, ये जो अ, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये बहुत अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम इदम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो ये केवल मैं तुम्हें कुछ ज्ञान का विषय बताऊंगा और ये जीवन में तुम इसे अनुसरण नहीं कर पाओगे, ऐसा बात नहीं है। इसका पूरा पूरा जो है अनुसरण, हर चीज जो है आप अनुसरण कर पाओगे, अनुष्ठान कर पाओगे, ये बात, इसको बोलते हैं विज्ञान। जैसे कोई भी ज्ञान का विषय हो, उसे जीवन में जब तक हम उसका उसे उसे जो है अनुसरण करके उसका लाभ नहीं उठाएंगे, उसको कोई क्या फायदा हुआ? खाली हमें पता है, जैसे आपको, आप बीमार है और आपको पता है कि आपका बीमारी जो है हो रहा है, आपका बीमारी जो है उसका समाधान है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, उनसे दवाई लेना है, आपको पता है, फिर भी आप बीमार होने के बावजूद आप डॉक्टर के पास ना नहीं जाएंगे, तो आपका ज्ञान का क्या फायदा हुआ? तो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होना है। तो भगवान यहां बताएंगे कि केवल हमें, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसको गुह्य ज्ञान बोलते हैं। यही यही बात जो है भगवान ने हमें प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में बताया हुआ है। पहले 2-3 अध्यायों में यही बात भगवान ने बताया हुआ है। और जब हम 7वें 8वें अध्याय में आते हैं तो आमले दे दी, क्या नहीं है? इसको 100 रुपए किलो देगा फिर भी इस तरह नहीं मिलेगी 70 इसमें। आमले 7वें 8वें अध्याय में जब आए थे, भगवान हमें गुह्यतर ज्ञान, यानी कि भगवत अपने भक्ति का ज्ञान देने लगे थे। भगवान का वास्तव स्थान क्या है, हमारा इस भौतिक संसार में हमारा स्थिति क्या है, ये ज्ञान भगवान दे रहे थे। तो इसे गुह्यतर ज्ञान बोलते हैं। तो भगवत गीता के शुरुआत के जो ज्ञान भगवान ने आत्मा शरीर का जो अंतर बताया, आत्मा का वास्तव स्थान बताया, मैं आत्मा जो है, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत सनातन आत्मा हूँ, ये ज्ञान को गुह्य ज्ञान बोलते हैं। ये पर्याप्त नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। गुह्यतर और गुह्यतम, इस अध्याय में जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इसको गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं। विशेषकर 9वें अध्याय में जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान से ये मिश्रित ज्ञान है, सहितम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी से हमें समझा रहे हैं, वास्तव में जब भगवान बोलते हैं इदम ज्ञानम, विज्ञान विज्ञानम के बाद बताते हैं, तो भगवान यहाँ पे इसका वास्तव अर्थ यही है, भगवान हमें शुद्ध भक्ति का, भक्ति सेवा का जो है ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शुद्ध भक्ति सेवा जो है वो नवविध के होते हैं, नई 9 विधान के होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान के बारे में श्रवण करना, और जो हम श्रवण करते हैं उसे उसका कीर्तन करना, उसका गुणगान करना, उसको कीर्तनम बोलते हैं। सुनना, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरणम यानी कि जब हम जो सुनते हैं और उसको उसका वर्णन करते हैं, तो हमें उसके बारे में स्मरण आ जाता है, भगवान के बारे में स्मरण आ जाता है। विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चनम, अर्चनम यानी कि जब भगवान का पूजा विधान करते हैं उसको अर्चनम बोलते हैं। वंदनम
कि भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पणा करना। बहुत सारे प्रार्थनाएँ जो हैं हमें भगवत गीता में मिलता है, भागवत में मिलता है। तो उस तरीके की जो है प्रार्थना हमें सीखना है। कुछ प्रार्थनाओं को हमें सीख कर मुझे भगवान के प्रति अर्पण करना है, उसको वंदनम बोलते हैं। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, अपने आप को भगवान के दास के रूप में पानी आ रहा है, बंद कर। अपने आप को भगवान के दास के रूप में हमें जो है मानकर भगवान को सेवा करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। जैसे हनुमान जी दासत्व में भगवान का सेवा किया था। दास्य और भगवान का जो है सेवक बनकर, दास्य यानी कि सेवक बनकर सेवा करना, और भगवान के साथ सख्यत्व, सखा के रूप में। जैसे अर्जुन भगवान के सखा के रूप में सेवा कर रहे थे, तो उस तरीके से यानी कि भगवान का सेवा इस तरीके से कर सकते हैं। अनवविध भक्ति में हमें शास्त्रों में बताते हैं। और संपूर्ण शरणागत, आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को समर्पण करके अपना जो है भक्ति का सेवा किया। इस तरीके से हमें इन नव विधानों का भक्ति के मार्ग में चलकर जब हमारा भक्ति का आचरण करेंगे तो उसे बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा मन का शुद्धिकरण होगा। भौतिक कल्मश जो हमारा चित्तम में है वो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और हमारा मन स्वच्छ होकर हम भक्ति में स्थित हो जाएंगे। तो रूपा जी हमें बता रहे हैं विशेषकर इस तरीके का जो भक्ति आचरण है, श्रवण की, जैसे हम भगवान के बारे में बता रहे हैं आपको, आप सुन रहे हैं, तो श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम भी हो रहा है। भक्ति का 3 जो है विधि विधान हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप जब सुनेंगे आप और इसके बारे में इसका आचरण करने का कोशिश करेंगे, अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अर्चनम, वंदनम, दास्यम। तो इस तरीके से हमारा भक्ति का आचरण आगे आगे बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम भक्त इस तरीके से भक्ति का जो आचरण में लगे रहते हैं, भगवान हर भक्त का जो मनोविचार को समझते हैं, उनका जो प्रामाणिकत्व को समझते हैं, और उस भक्त को जो प्रामाणिक तरीके से भक्ति में लगे हुए हैं उनको ठीक तरीके का बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। किस तरीके से भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान मार्गदर्शन देने वाले हैं। और इस तरीके से भक्त भक्ति में लगे रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो धीरे धीरे भगवत ज्ञान उनको जो है प्रकाश होता जाएगा और भगवत भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। और भगवत भक्ति में आगे बढ़ना यानी कि जैसे भगवान यहाँ बताते हैं, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस भौतिक संसार को अशुभ, जैसे भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था, हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख से भरा हुआ लोक है और अशाश्वत लोक है। तो इस संसार में हम कुछ भी कोशिश कर लें, यहाँ पे हम सुख संतोष से जीवित नहीं रह सकते। जीवन निभाना बहुत मुश्किल है। जो हम सोच रहे हैं सुख है वो वास्तव में भ्रम है हमारा। ये बात भगवान हमें बताते हैं। तो ये अशुभ, जैसे भगवान बता रहे हैं, इस भौतिक संसार को जन्म मृत्यु सागर का जो है एक अशुभ अस्तित्व माना जाता है। बहुत कष्ट ही कष्ट लोग जो है यहाँ पे झेलते रहते हैं, इसलिए इसको भवसागर बोलते हैं। तो इस भौतिक भवसागर से आपको मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त होगा जब हम इस ज्ञानम विज्ञान सहितम यानी कि इस भक्ति मार्ग में अपने आप को लगा लेंगे, जो भगवान हमें बता रहे हैं इधर पे। और इसे जो है हमें बिना असूया के, बिना मात्सर्य के, यानी कि हमें अपने तरीके का कुछ भी विचार नहीं होना है, अपना निजी स्वार्थ का, अपनी व्यक्तिगत जो है स्वार्थ का कुछ विचार नहीं रहना है, केवल भगवान को संतुष्टि करने का विचार ही होना है।
तो ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो ये पहले श्लोक, 9वें अध्याय का पहले श्लोक जो है, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान प्रदान करने वाला हूं, क्योंकि तुम असूया रहित हो, तुम मात्सर्य से, ईर्ष्या से मुक्त हो, और ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ ये जो भक्ति मार्ग तुम्हें प्रदान करने वाला हूं, जिसका आचरण से तुम्हें इस अशुभ भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकता है तुमको। कितना अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। तो आगे अगला श्लोक, श्लोक का संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्छा श्लोक है। दूसरा श्लोक, एक एक शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ हमें समझाते हैं। राज विद्या, ये जो ज्ञान ज्ञान विज्ञान भगवान प्रदान करने वाले हैं, ये विद्याओं का राजा है। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, और राजगुह्यम, और समस्त रहस्यों का सर्वाधिक गोपनीय विषय है ये राजगुह्यम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध, और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, प्रत्यक्षावगमम धर्म, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो ये भक्ति मार्ग का सभी लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं। भक्ति जो मार्ग जो है, इसका ज्ञान जो है रहस्य, ये जो सबसे सभी विद्याओं का राजा है, श्रेष्ठ ज्ञान है, श्रेष्ठ जो है ज्ञान भगवान प्रदान करने वाले हैं पे। और इसका जो लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इधर भगवान हमें इसके 1 2 3 4 5 6 7 जो है लक्षण बता रहे हैं। तो पहले लक्षण है राज विद्या। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो भगवान इधर पे इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान क्यों बताते हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि ये ज्ञान भगवान जो दे रहे हैं, सभी तरीके के दर्शन शास्त्र और सभी तरीके का जो विद्या, आध्यात्मिक विद्या है, इसका जो है ये पराकाष्ठा है। ये वास्तव में एक निर्णय है भगवान जो प्रदान करने वाले हैं। और विशेषकर अब तक जो भगवान ने जो कुछ बताया, इसका सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान ये है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भारत में 7 तरीके के दर्शन शास्त्र में मिलते हैं। बहुत सारे मुनि हैं, साधु हैं, जिन्होंने बहुत सारे दर्शन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। जैसे कन्नाडा ऋषि ने जो है अणु का एक दर्शन शास्त्र उन्होंने प्रतिपादन किया। वो बोलते हैं कि ये पूरा संसार अणुओं से बना है, एटम, और अंत में कुछ वही है, सब अणु का जो है उनका सम्मिश्रण है, यही जो है संसार है। वहां पे वो भगवान का कोई सृष्टि का कोई बात ही नहीं उठाते हैं। और कुछ दार्शनिक हैं जो कर्म मीमांसा, जो जैमिनी ऋषि बोल के एक ऋषि हैं, वो कर्म मीमांसा, वो बोलते हैं कि हम केवल अपने तरीके से हम कार्य करते जाएंगे तो भगवान हो या नहीं, हमें अपना कर्म का फल मिलेगा ही। यानी कि भगवान का अस्तित्व का नाम मानते हुए एक तरीके से जो है अपने आप काम करते जाओ तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, इस तरीके का जो विचार, ये कर्म मीमांसा जो है एक तरीके का दर्शन का प्रतिपादन है। और कुछ दार्शनिक है जो वास्तव में इस पूरा संसार को, किस तरीके से संसार बना है, बहुत इस संसार का हर धातु का जो विश्लेषण करते हैं, जैसे भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं, भूमि, अनल, आप, आकाश, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस तरीके से 24 धातुओं से ये संसार बना हुआ है। और अंत में वही बस ये सब कुछ इन्हीं धातुओं का मिश्रण है। आत्मा एक और वस्तु है, इस तरीके से वो विश्लेषण करते हैं। और यहाँ पे भगवान का
भगवान ने सब कुछ सृष्टि किया ये बात नहीं बताते हैं। इसको सांख्य दर्शन शास्त्र बोलते हैं। इस तरीके से 6 दर्शन शास्त्र हैं, और इसके अतिरिक्त एक और दर्शन शास्त्र है जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं, जहां पे स्वयं भगवान के एक अवतार व्यास मुनि ने हमें दर्शन शास्त्र दिया है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं वास्तव में, कि ये 9वें अध्याय में जो भगवान प्रदान करने वाले हैं हमें ज्ञान, विज्ञान, जो परम गुह्य ज्ञान है, ये सभी, इन सभी दर्शन शास्त्रों के, यहाँ तक कि वेदांत दर्शन का भी उसका सार सर्वस्व है। और यहाँ पे जो है, भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, हम इन सभी दर्शन शास्त्रों को बहुत अच्छे तरीके से इसका विश्लेषणात्मक जो है अध्ययन किया होगा, तो हमें सार सर्वस्व में हमें यही यही समझना है, यही सीखना है। जैसे गीता की शुरुआत में प्रभुपाद जी पहले श्लोक का पहले अध्याय में हमें तात्पर्य में बताते हैं, भगवत गीता सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, दूसरा अन्य सभी जो है सिद्धांतों का सार सर्वस्व है। और स्वयं भगवान ने इसे हमें बताया है। भगवत गीता में वो सभी ज्ञान हमें उपलब्ध है, और इसके अतिरिक्त जो दूसरे शास्त्रों में, दूसरे दर्शनों में नहीं है, उपलब्ध नहीं, इस शास्त्र में उपलब्ध है। इसलिए इसको राज विद्या बोलते हैं। ये पहला बात है, पहला विषय है इसका लक्षण। ये जो इस ये परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान का ये लक्षण है, इनकी भक्ति मार्ग का लक्षण है। ये सबसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट जो है विद्या है। और दूसरा विषय ये है, प्रभुपाद जी भगवान बोलते हैं राजगुह्यम। ये राजगुह्यम क्यों है? गुह्य यानी कि बहुत गोपनीय ज्ञान। ये सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शरीर और आत्मा का अंतर बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है साधारण तरीके से अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। ज्यादातर जो है लोगों को, अधिकांश लोगों को हम आत्मा है ये ज्ञान नहीं है। तो रूपा जी बताते हैं, आजकल की जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यहाँ पे तो ऐसे शिक्षा दिया जाता है कि शारीरिक तरीके का शिक्षा, भौतिक शिक्षा देते हैं। रूपा जी बोलते हैं बहुत सारे विषयों का जो है हमें ज्ञान देते हैं, जैसे राजनीति में, समाज शास्त्र में, और रसायन शास्त्र में, गणित में, ज्योतिष शास्त्र में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, इस तरीके से बहुत सारे जो विषय सिखाते हैं। और यहाँ पे केवल बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में कहीं पे भी जो है हम आत्मा है ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत पहले ही जब अमेरिका गए थे, तो वहां पे एक यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने वहां पे सभी विद्यार्थियों को और वहां पे जो प्रोफेसर हैं उनको संबोधित करते हुए बोलने लगे, आपकी यूनिवर्सिटी में इस भौतिक विषयों को समझने में बहुत सारे जो है विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, एक भी ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे आप आत्मा के बारे में समझने का आपका चेष्टा हो, आपका जो है आप प्रयत्न कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी से क्यों बोले? क्योंकि आत्मा शरीर में इतना महत्वपूर्ण जो है एक जो है अस्तित्व है उसका, क्योंकि आत्मा की वजह से ही ये शरीर उसका जो है वो जीवित है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भी लोग इस भौतिक शरीर के ऊपर ज्यादा जो है महत्व दे रहे हैं। तो ये गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान। लोगों को इसका जो है वास्तव स्थिति पता नहीं है। तो गीता के दूसरे अध्याय से ही भगवान आत्मा का महत्व समझाने लगते हैं, और वो पहले ही जो है भगवान बताते हैं कि शरीर इसका विनाश हो जाएगा, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है। तो ये गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान जो है भगवान हमें समझाते हुए बोलते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, अलग है। आत्मा जो है उसका वो अविनाशी है, और वो सनातन है। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन।
आगे भगवान बताने वाले हैं, हम सब भगवान के अंश हैं और हम सनातन तरीके से अंश बने रहेंगे और हमारा अस्तित्व भी सनातन है। तो वास्तव में भगवान यही बता रहे हैं कि हम जो है वास्तव में आत्मा, कभी-कभी जो है लोग और कुछ आध्यात्मिकवादी हैं जो बोलते हैं कि वो तो आपने बताया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो बाद में जो है ये जब शरीर का अंत हो जाएगा, तो आत्मा जो है वास्तव में वो निराकार बन जाता है। वो भी गलत है। तो प्रभुपाद जी हमें एक तर्क देते हैं, आत्मा इस जब जब हम जीवित हैं, तो आत्मा की उपस्थिति से जीवित हैं, तो इतना क्रियाशील है आत्मा। वो जब शरीर से निकल जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगा शरीर का, तो कैसे वो निष्क्रिय हो जाएगा? तो गलत है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बता चुके हैं कि आत्मा एक क्षण भी जो है निष्क्रिय नहीं, हमेशा जो है कार्यशील रहता है। तो ये बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वास्तव में सबसे गुह्यतम ज्ञान ये है कि आत्मा का आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति जो है, जिसे चैतन्य बोलते हैं, उस चैतन्य का आध्यात्मिक क्रिया, आध्यात्मिक जो कार्य जो है आध्यात्मिक लोक में कैसा है, उसके बारे में समझना वो बहुत अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। यही विषय जो है हमें स्वयं भगवान कृष्ण एक और अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें ये ज्ञान उन्होंने दिया है। तो इस अध्याय में जो भगवान हमें भक्ति का ज्ञान देने वाले हैं वो राज विद्या है, सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है। वो राजगुह्य यानी कि सबसे सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, क्योंकि आत्मा और आत्मा के जो कार्य क्या है, क्योंकि भक्ति कार्य का वास्तव में आध्यात्मिक लोक में किस तरीके से आत्मा भक्ति कार्य में लगा हुआ, ये ज्ञान भगवान देने वाले हैं। और तीसरा बात इस अध्याय में जो भगवान देने वाले हैं, वो ये है, ये पवित्रम इदम उत्तमम। तो भगवान बोलते हैं परम शुद्ध ज्ञान है, पवित्रम इदम उत्तम। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें पद्म पुराण से एक बात बता रहे हैं कि जैसे ही एक जीवात्मा इस भौतिक संसार में आ जाता है, तो वो बहुत सारे अपने पूर्व कर्मों को लेके आ जाता है और पूर्व कर्म के आधार पर वो बहुत सारे कार्य करने लगता है। तो उसका बहुत सारे कर्म का चक्कर में वो पड़ जाता है, कर्म बंधन में आ जाता है और इस तरीके से कर्म बंधन में वो इतना उलझ जाता है कि हर कार्य का जैसे वो उसका जो है बहुत सारे बीज हैं, कर्म बीज हैं शरीर में। वो कर्म बीज धीरे धीरे एक एक करके जो है उसका वो जो है बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। जैसे एक बीज आप जमीन में बोते हैं, तो उसको वो धीरे धीरे एक छोटा सा अंकुरित होकर छोटा पौधा होकर उसके बाद बड़ा वृक्ष होकर वो फल देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म बीज भी बहुत सारे जन्मों के जन्मों से जो हम करते आ रहे हैं, वो कर्म बीज जैसे जो है वो हमारे चित्त में बैठ गए हैं और धीरे धीरे समय के अनुसार वो एक एक करके जो है वो अंकुरित होते हैं, बड़े होते हैं और जो हम अभी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारे पिछले जन्मों का कुछ कर्म बीज जो अभी भी बड़े होकर वो फल दे रहे हैं, सुख दुख का फल दे रहे हैं। फलोन्मुख, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। बीज कूटस्थ फलोन्मुख प्रारब्ध, यानी कि बहुत सारे जो कर्म बीज हमारे चित्त में बैठे हैं, कुछ कर्म बीज जो है अंकुरित हो रहे हैं, बीज से कूटस्थ हो रहे हैं, कूटस्थ से फलोन्मुख यानी कि फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं और कुछ जो है फल दे चुके हैं और उसका हम भुगत रहे हैं सुख दुख के रूप में। तो इस तरीके से कर्म का चक्कर चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इधर जब हम भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति कार्य में लग जाते हैं, तो ये सभी तरीके के पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं। यही बात भगवान हमें
अंत में बताते हैं, गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जो हमने अलग अलग तरीके के पापों का भी विश्लेषण कर रहे थे। बीज, कूटस्थ, फलोन्मुख और प्रारब्ध, ठीक है, ये अलग अलग स्तर के जो है कर्म के जो अलग अलग जो है चक्कर में हम जो पड़े हुए हैं, जंजल में पड़े हुए हैं, जंजाल में पड़े हुए हैं, इसका अलग अलग जो है, इसलिए हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, है ना। और इस जन्म में नए कर्म बीज हम उत्पन्न कर रहे हैं, और वो बाकी आगे जाकर के कभी भी जो है दूसरा जन्म लेने के लिए हमें वो जो है उसे प्रेरित कर रहा है। इस तरीके से कर्म का चक्कर चलता जा रहा है। इसे कोटि कोटि जन्मों से हम इस कर्म चक्कर भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जब हम भगवत भक्ति करते हैं, पवित्रम इदम उत्तमम, हमें जैसे भगवान बोलते हैं, जैसे ही हम भगवत भक्ति में लग जाते हैं तो सभी तरीके के पाप, वो बीज हो, वो कूटस्थ हो, वो जो है फलोन्मुख हो, और प्रारब्ध हो, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी अपने एक प्रार्थना में बताते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कर्माणि निर्दहति, ये सभी पाप बीज पूरे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दहन यानी कि जैसे आप बीज को एक कढ़ाई में डालकर उसको जो है आप फ्राई करेंगे तो क्या होता है, बीज का सामर्थ्य, जो अंकुरित होने का सामर्थ्य निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कर्माण निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, जब भक्ति में लग जाते हैं तो हमारा कर्म बीज सभी नष्ट हो जाते हैं। कर्म के अलग अलग स्तर के जो है, जो स्थितियों में है, वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम, रूपा जी हमें समझाते हैं भगवत भक्ति का जो शक्ति ऐसा है, उसका आध्यात्मिक शक्ति ऐसा है, जो शुद्धिकरण करने की शक्ति ऐसा है, इतना असरदार है कि सबसे पवित्र है वो। कोई भी जो इसके प्रभाव में आएगा तो वो पवित्र हो जाता है। किस तरीके से पवित्र होता है? उद्गत तम, तम यानी कि ये भौतिक संसार को तम बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं। और तम, उद्गत तम यानी कि उससे ऊपर उठा देता है, इतना पवित्र है। कोई भी इसके संपर्क में आएंगे, भक्ति के संपर्क में आएंगे, भक्ति आचरण करने लगेंगे तो वो तुरंत जो है अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ये एक लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवत भक्ति एक साधारण भौतिक कार्य नहीं है, ये एक दिव्य कार्य है। ये भक्ति कार्य जो है दिव्य कार्य है। ये भौतिक संसार के कोई गुणों से जो है इससे बाधित नहीं होता है, इससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरे अन्य कुछ भी कार्य हो भक्ति के अतिरिक्त, वो भौतिक गुणों से प्रभावित है। भौतिक गुण यानी कि भगवान बोलते हैं कारणम गुण संगोस्य सदसत जन्म योनिषु, 13वें अध्याय में बताने वाले हैं। जब गुण के प्रभाव में रहेंगे तो हम बार बार उसका जो है गुण का प्रभाव से कभी अच्छे जो है जन्म लेंगे, कभी जो है निम्न निम्न तरीके के जन्म लेंगे। सद असद जन्म योनिषु, जन्म चक्कर का, जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहेंगे। और भक्ति का कार्य ऐसा है कि हमें वो तुरंत इस चक्कर से, भवसागर से, जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर निकाल देगा। पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तमम यानी कि इस भौतिक संसार से, तमो जगत से हमें ऊपर उठा देगा। रूपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में जो है आप घूमते रहेंगे तो घूमते रहेंगे गोल चक्कर। तो ज्योमेट्री में एक विषय आता है टेंजेंट, यानी कि एक ऐसा लाइन खींचेंगे कि सर्कल से जो है ऊपर एकदम बाहर निकलेगा वो। तो ये वास्तव में भक्ति ऐसा है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, ये तीसरा लक्षण है। राजविद्या यानी कि सबसे उत्कृष्ट जो है विद्या है, ये ज्ञान है। और राजगुह्य, अत्यंत सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है, क्योंकि ये आत्मा का
वास्तविक कार्यकलापों का विषय हमें बताने वाले हैं। आत्मा आध्यात्मिक लोक में भगवान कृष्ण के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है? और ये पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे जो है ये पवित्र तरीके का जो है विधि विधान है, जो इसके संपर्क में आते हैं तुरंत वो पवित्र हो जाते हैं। एक और उदाहरण देते हैं भागवत में, जैसे एक सूरज है। सूरज कितने भी जो है मलिन चीज जो रहता है, कितने भी जो है गंदे चीज रहते हैं, सूरज का रोशनी गिरते ही वो शुद्ध हो जाता है। तेजी यशाम न दोष है। जैसे किसी ने कहीं पे किसी ने मूत्र विसर्जन कर दिया है, वहां पे तेज सूरज का रोशनी गिरेगा, तो क्या होता है, वो जगह लगेगा कि वो पूरा क्लीन हो गया, स्वच्छ हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा मलिनता जो है, कुछ भी हो, कितने भी हम पापी क्यों क्यों ना हो, जब भगवत भक्ति में लग जाएंगे वो प्रामाणिकता से, तो वो जो भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि सब कुछ पाप एकदम स्वच्छ हो जाता है। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जिसे भगवान बोलते हैं। हम्म, तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा है, भगवान बोलते हैं कि प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम यानी कि ये जो भक्ति कार्य का आचरण जो है इतना परिपूर्ण है कि हम स्वयं इसका परिणाम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष इसका परिणाम हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें हमारे संस्था में, आंदोलन में जितने सारे जो सदस्य, हमने उनको क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर दिन प्रतिदिन एक नियमित तरीके से, एक एक जो है, एक 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 फिक्स नंबर, यानी कि एक माला, दो माला, इस तरीके से प्रभुपाद जी चाहते हैं 16 माला करें। नियमित तरीके से जब हम माला जपते जाते हैं, हर दिन करते हैं, तो धीरे धीरे हमें, एक जो साधक है, उन्हें अनुभव होने लगता है कि अंदर ही अंदर भगवान हमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव दे रहे हैं। और हम भौतिक तरीके के सभी जो दूसरे लोग इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, उसका जो है हमें कुछ लगता नहीं कि हमें उधर भागना है। यानी कि शुद्धिकरण हो रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से स्वयं आप इसका अनुभव कर पाएंगे। ये चौथा लक्षण है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, यानी कि अ, भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है, जो कोई थोड़ा बहुत प्रामाणिकता से जो इसको आचरण करने लगेगा, वो अपने आप महसूस करने लगेगा कि पहले मेरा जो है सोच विचार ऐसा था, पहले जो है मुझे मेरा आचरण ऐसे थे, मैं तो पहले जो है इतना कॉफी टी पी रहा था, इतना जो है मांस खा रहा था, इतना जो है टीवी देख रहा था। अभी हरे कृष्ण जप करने लगा तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप छूट गया। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे शुरुआत में, वहां पे हिप्पी थे, बहुत सारे हिप्पी, इतने इतने सारे नशा करते थे, ऐसे जो अधार्मिक जीवन जो है वो अब बिताते थे। प्रभुपाद जी ने उनको बोला केवल हरे कृष्ण जप करो। धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के प्रभाव से, हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से वो इतने शुद्ध भक्त बन गए। सभी वहां पे हिप्पी, सब कुछ अपने आप उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने समझा कि वास्तव में मुझे हमें क्या करना है, वो समझ में आ गया, तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चौथा लक्षण है। तो केवल इस भक्ति कार्य में प्रामाणिकता से हमें लगने, अपने आप को लगाने से क्या होता है, हम इसका अनुभव स्वयं देख सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्य, राजविद्या राजगुह्यम, यानी कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये, और सबसे गुह्यतम ज्ञान, आत्मा का वास्तव भक्ति का कार्य, ये हमें बता रहे हैं। सर्व सर्व राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, और सबसे जो है पवित्र, हमें शुद्धिकरण करने का एक मार्ग है ये। तुरंत हम शुद्धिकरण मार्ग में आ जाते, जब वैसे ही भक्ति शुरू करेंगे तो हम, हमारा शुद्धिकरण शुरू हो गया। और चौथा है
हम इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, आप स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, आप बहुत भूखे हैं और जैसे ही आपको खाना मिला, एक-एक जो है खाने का जो है चीज़ें आप मुँह में डालते जाएँगे, तो आप अपने आप अनुभव कर पाएँगे कितना आप आपका शक्ति जो वापस ताकत जो है वापस आ रहा है। कोई किसी को आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देना है, हाँ, आपका भूख मिट गया, नहीं, आपको शक्ति आ गया, नहीं, अपने आप महसूस कर पाएँगे। तो भक्ति का आचरण ऐसा है कि आप प्रत्यक्ष यानी कि अपने आप जो है आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसके लिए एक और हमें एक उदाहरण दे रहे हैं भागवत से। नारद मुनि के जीवन का वृत्तांत बताते हैं। नारद मुनि वास्तव में अपने पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे और अ, नारद मुनि जो है अपने माता के साथ थे छोटे बालक के रूप में। तो उस समय चतुर्मास्य का एक अवधि था। तो चतुर्मास्य का समय में कुछ साधु संत नारद मुनि के यहाँ आके रुके थे, उनके घर पे आके रुके थे, तो उन्होंने उनके माता ने उनका अच्छा सेवा किया। तो उसी समय नारद मुनि जो बालक थे अपने पिछले जन्म में, उन्होंने उन्होंने भी जो है उनका उन महात्माओं का सेवा किया। तो और विशेषकर उन महात्माओं का सेवा करते-करते जो-जो वो प्रसाद लेते थे, उसके बाद उनका जो है प्रसाद देने का जो जगह है उसको स्वच्छ करके जो प्रसाद बच रहा था वो खाने के बाद उनको उच्छिष्ट बोलते हैं, जो उच्छिष्ट उच्छिष्ट लेने के लिए उन्होंने अनुमति माँगा उनसे। तो उन भक्ति वेदांतों ने उन्हें अनुमति दिया। शुद्ध भक्तों ने अनुमति दिया, तो नारद मुनि उनका उच्छिष्ट लिया उन्होंने और उनका सेवा करने लगे। इसके लिए इसके इसका कारण क्या हुआ? नारद मुनि के मन में भी भक्ति भावना जागृत हो गया। ये हमें भागवत में इसका वर्णन आता है इस वृत्तांत का। तो जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवत भक्ति में मग्न रहते हैं, नारद मुनि को भी भक्ति आचरण करने का रुचि उत्पन्न हो गया और इस तरीके से नारद मुनि भी अब जो बालक थे, दासी पुत्र थे, उनको भी भगवत भक्ति करने का ज़्यादा आसक्ति आ गया और भगवत भक्ति करने में वो भी लग गए। यानी कि केवल शुद्ध भक्ति के संग से भक्ति करने का इच्छा उनमें जागरण हुआ। तो इसलिए शास्त्रों में बताते हैं, वेदांत सूत्र में बताते हैं कि प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, यानी कि भक्ति कार्य का जो आचरण में केवल लग जाने से अपने आप भक्ति कार्य का सभी जो प्रयोजन है वो हमें मिलेगा, अपने आप आ जाएगा। और भगवत भक्ति कैसा करना है, भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ अपने आप हमें पता चलता जाएगा। ये बात है। तो ये नारद मुनि का अपना स्वयं का जीवन का जो वृत्तांत का जो उदाहरण अपने जीवन का प्रसंग जो नारद मुनि व्यास देव को बताते हैं भागवत में। और ये हमें एक उदाहरण है। जैसे भक्ति मार्ग में लगने से क्या होगा, अपने आप उसको आप अनुभव कर पाएंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। और अगला जो विषय जो भगवान बोलते हैं वो ये है सुसुखम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम। और विशेषकर भगवत प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ये धर्म्यम धर्म क्यों है? क्योंकि ये स्वयं भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हम कुछ अपने आप अपने अपने जो है काल्पनिक तरीके का जो है विषय को हम यहाँ पे उसका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। हम भगवान जो बोल रहे हैं उसको आचरण करने का कोशिश करें, इसको बोलते हैं धर्म। जो स्वयं भगवान हमें आदेश देते हैं, भगवान जो मार्गदर्शन देते हैं उसको बोलते हैं धर्म। तो ये धर्म जब हम आचरण करेंगे तो वास्तव में हम इसका हमारा जो अंदर में जो है इतना सारा जो है मलिनता है, कलुषित मन है, वो शुद्ध होने का जो है ये अनुभव हम कर पाएंगे। और अगला विषय जो भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि भक्ति का आचरण ऐसा है कि हम बहुत आनंद से, सुखदायक है और बहुत सरलता से ये कर सकते हैं। कोई इसमें कोई जो है हमें बहुत मेहनत करने का बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं
भक्ति में क्या करते हैं, जैसे हम अ, बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इधर गुणगान कर रहे हैं भगवान का, भगवत गीता का जो है चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, है ना? तो केवल भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में समझने का कोशिश करना, ये जो है बस यही करना है। हम सब तो बैठे हुए हैं अपने घर पे, यह नहीं कि हम आपको यहाँ पे आ गए हैं आप, जहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब कहाँ पे जो बैठे हैं, है ना? आराम से बैठे हैं। तो केवल वहाँ पे बैठकर हम भगवत गीता का ज्ञान सीख रहे हैं और हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो भक्ति का हर कार्य भगवान बोलते हैं, वो सुखदायक है। सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तो भगवान यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे नहीं कि हमें बहुत धनी व्यक्ति होना है, हमारे पास बहुत धन संपत्ति होना है, हम बहुत जो है भगवान को इस तरीके से हमें पूजा करना है, ऐसा नहीं बोलते हैं भगवान। भगवान तो बहुत सरल तरीके से आप भक्ति आप जो है बहुत गरीब भी हो, बहुत आप भी भक्ति आचरण कर सकते हो, भगवान बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान हमसे कुछ भी चीज़ जो है, जब हम भक्ति पूर्वक उनको अर्पण करेंगे, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो ये बात है। तो वास्तव में भगवान हमारा भक्ति चाहते हैं। हम क्या अर्पण कर रहे हैं वो अलग बात है। हमारा हमारा जो सामर्थ्य के अनुसार, हमारा क्षमता के अनुसार हम जो दे सकते हैं, हमें देना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपए जो है हमारा है और हम भगवान को 1 रुपए देंगे तो वो गलत है ना? तो हमें यथाशक्ति जो हम दे सकते हैं, वो भी हमें समझना है, क्या दे सकते हैं। उतना तो हमें करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे इंद्रिय भोग के लिए, मेरे परिवार के लिए, बाकी भगवान को कुछ बस अ, कुछ भी नहीं, ऐसे ये गलत है। ये भी भगवान देखते हैं। तो भगवत भक्ति जो है आचरण, वो बहुत सुखदायक है, भगवान बताते हैं। और अंत में भगवान बताते हैं, ये अव्ययम, अव्ययम यानी कि ये निरंतर शाश्वत जो है आचरण है। हाँ? यानी कि ये आचरण ऐसा नहीं कि केवल हम इस भौतिक संसार में कर रहे हैं, नहीं। ये हमारा जब भौतिक संसार से जब हम भगवत धाम जाएँगे, ये कंटिन्यू होता जाएगा, अव्ययम। हाँ, तो वास्तव में भगवान यही बोलना चाहते हैं कि भक्ति आचरण ऐसा है, जो इधर पे हम अभ्यास करेंगे, इसको जो है अनुष्ठान करेंगे, यही जो है अपने वास्तव स्थिति में, आत्मा के मुक्त स्थिति में हम भगवत धाम में करने वाले हैं। इसलिए इसको अव्ययम बोलते हैं। तो वास्तव में भगवान हमें ये बात समझा रहे हैं कि भक्ति कार्य में जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए एक तरीके का संपत्ति है। ये बात भगवान ने 6 अध्याय में बताया था। हम जो कुछ भक्ति कार्य में करते हैं वो हमारे लिए शाश्वत तरीके का धन है। वो कभी भी क्षीण नहीं होने वाला है। तो हमारा हमारा जो जीवन का अस्तित्व में हमेशा के लिए हम उतना धन प्राप्त कर लिया। जैसे हर दिन हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, एक-एक हरे कृष्णा मंत्र अपने जप कर लिया तो उतना धन आपके आध्यात्मिक खाते में आके गिर पड़ा उस दिन। यानी कि कितना हम भगवान के स्मरण में हरे कृष्णा जाप करते जाएँगे, भगवत भक्ति करते जाएँगे, उतना हम धन जो है अर्जन कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। भक्ति में कितना आगे जो है हम बढ़ते जाएँगे, यानी कि भक्ति का आचरण कितना करते जाएँगे, वो हमारे लिए प्रयोजन है। तो ये बात है। तो कभी भी वो क्षीण नहीं होने वाला। वो शाश्वत हमारा आध्यात्मिक धन है और यही जो है हमें, जैसे भगवान बताते हैं, हमारा इस भौतिक संसार में जब हम शरीर छोड़ रहे हैं, यही जो है हमारा काम आएगा। कितना हमने भक्ति किया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले हाय। ये एक बंगाली कहावत है। आप जो कुछ भजन किया है, साधन किया है, आपके मृत्यु समय में ये हमें पता चलेगा कि इसका कितना आपने भजन साधन किया। आप दिखावे के लिए जो है, हमने बहुत भक्ति कर लिया है, हमने बहुत जप कर लिया, दिखा सकते हैं, वो अलग बात है। तो उसका परिणाम जो है आपको अंत में क्या होना है, भगवान का स्मरण तो आना है। अंत काले च मामेव, भगवान का स्मरण आना है अंत काल में। वो नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ? ये बात है। तो इसलिए हम जितना सारा भक्ति आचरण करते जाएँगे, वो हमारे लिए हमेशा के लिए एक आध्यात्मिक धन संपत्ति बन जाएगा। तो इस तरीके से भगवान हमें शुद्ध भक्ति का लक्षण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं।
और आगे और बहुत सारे विषय भगवान बताने वाले हैं। इस 9वें अध्याय जो है बहुत जो अच्छा जो अध्याय है वो जो है हमें समझना है, एक श्लोक अच्छे तरीके से समझना है ताकि हम भक्ति का आचरण करने में बहुत हमें सहायता हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर पाएंगे वास्तविक तरीके से। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, तो हम समाप्त करेंगे यहीं पे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।